हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी किडनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आपकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। आपकी किडनियाँ बिना थके वेस्ट को फिल्टर करती रहती हैं और आपकी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा को मेंटेन करती हैं और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। आइए जानते हैं रोज़मर्रा की उन 8 आदतों के बारे में जो साइलेंटली आपकी किडनी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। इनमें से पहले नंबर पर है पेशाब को रोकना। कई बार हम कहीं बाहर होते हैं या फिर काम में बिजी होते हैं तो हम अपने पेशाब को रोक लेते हैं या फिर पेशाब करने के लिए नहीं जा पाते हैं, और जब हम ऐसा बार बार करते हैं तो हम अपने ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली पर अत्यधिक प्रेशर डालते हैं, जिससे ब्लैडर बार बार स्ट्रेच होता रहता है और समय के साथ साथ ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से पेशाब करने के बाद ब्लैडर पूरे तरीके से खाली नहीं हो पाता। इसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का भी खतरा बढ़ जाता है, और यही इन्फेक्शन जब आपके ब्लैडर से होता हुआ किडनी तक पहुंचता है तो आपको सीरियस किडनी इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा पेशाब को बार बार रोकने की वजह से आपको पथरी की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि आपके पेशाब में जो भी मिनरल्स हैं उनको क्रिस्टलाइज होने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। इसलिए जब भी आपको पेशाब आए तो रोकने की बजाय जितना जल्दी हो सके आप अपने ब्लैडर को खाली करें। नंबर 2, दर्द की दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना। हम में से बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि थोड़ी सी दर्द होने पर हम लोग पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन कुछ पेन किलर्स जो स्पेशली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं जैसे ब्रूफिन, एस्पिरिन या नेप्रोक्सिन, जिन्हें हम आमतौर पर दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे दर्द तो ठीक हो जाता है लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से किडनी पर बुरा असर पड़ता है। ये दवाएं दर्द और इन्फ्लामेशन को कम कर देती हैं, लेकिन साथ ही साथ किडनी में ब्लड फ्लो को भी कम कर देती हैं, जिससे किडनी के कार्य करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए जब बहुत ज़रूरत हो तभी पेन किलर लें, अदरवाइज़ पेन किलर्स ना लें। नंबर 3, पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना। ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करने के लिए और उसे पेशाब के ज़रिए शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी को पानी की आवश्यकता होती है। जब आप सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करती है, जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में ही जमा हो जाता है। पानी की कमी से आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जो किडनी पर सीधा असर डालता है और उसी कारण किडनी में पथरी भी बन जाती है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको सही मात्रा में पानी पीने की आवश्यकता है, लेकिन ये आपके एक्टिविटी लेवल और क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी पीने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मिनिमम 8 ग्लास आपको पानी के पीने ही चाहिए। बहुत से लोगों को प्यास नहीं लगती है और वो पानी पीना भूल जाते हैं, तो आप अपने सामने पानी की बोतल रखें ताकि उसे देखकर आपको पानी पीने की याद रहे। नंबर 4, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल आपकी किडनी के लिए एक छुपे हुए दुश्मन जैसा काम करता है। नमक में पाए जाने वाला सोडियम हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस, नर्व फंक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक का यूज़ करते हैं तो उस सोडियम को फिल्टर करने और उसे ब्लड से बाहर करने के लिए किडनी को बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इसके साथ ही ज़्यादा नमक का इस्तेमाल बीपी को बढ़ाता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी किडनी को डैमेज करता है, तो नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। नंबर 5, प्रोसेस्ड और फैटी फूड खाना। प्रोसेस्ड और फास्ट फूड में शुगर और सोडियम की अधिक मात्रा होती है। ये मोटापे का कारण बनता है, जिससे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। तो किडनी की अच्छी हेल्थ के लिए फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बना लें। ये बनाने में जितने आसान और खाने में जितने अच्छे लगते हैं उतने ही आपकी किडनी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं। नंबर 6, हाई ब्लड प्रेशर को इग्नोर करना। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बहुत से लोग किडनी पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों से अनजान हैं, जबकि किडनी को डैमेज करने में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। जब आपका ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो ये पूरे शरीर के साथ साथ आपकी किडनी में जो खून की नलियां हैं उन पर भी प्रेशर डालता है, और यही खून की नलियां किडनी में हमारे ब्लड से एक्स्ट्रा वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को फिल्टर करती हैं। लेकिन हाई बीपी की वजह से ये खून की नलियां डैमेज हो जाती हैं और ये अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, जो कि आगे चलकर हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी मतलब हाई
ब्लड प्रेशर से होने वाले किडनी डैमेज का कारण बनता है। तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। इसके लिए आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, लो सोडियम डाइट ले सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कर सकते हैं। और यदि डॉक्टर के द्वारा ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन दी गई है तो उसे लगातार लेते रहें और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। नंबर 7, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करना। हम अपनी डाइट में किसी न किसी रूप में शुगर लेते ही हैं। ये उन चीज़ों में भी पाई जाती है जो टेस्ट में मीठी नहीं होती। कभी कभार मीठी चीज़ों का सेवन करना नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शुगर का यूज़ करना मोटापा और वज़न को बढ़ाता है और इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि आगे चलकर डायबिटिक नेफ्रोपैथी का कारण बनता है। इसलिए शुगर का कम इस्तेमाल करें और पैक्ड जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें। नंबर 8, स्मोकिंग और अल्कोहल। हमारे लंग्स, लीवर और हार्ट पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों को तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये हमारी किडनी पर भी बुरा असर डालते हैं। जब आप सिगरेट और शराब पीते हैं तो बहुत से हार्मफुल केमिकल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जो कि खून के थ्रू किडनी तक पहुंच जाते हैं और किडनी को उसे फिल्टर करने और आपके सिस्टम से बाहर निकालने के लिए बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिससे किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। तो कोशिश करें कि आप स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजप्शन ना करें। तो ये सभी डेली हैबिट्स हैं जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव करेंगे तो आप अपनी किडनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। धन्यवाद।